तो आज हमारा डे 3 है। डे 2 कल जो बीता आपने देखा होगा, हमने पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक के लिए फेरी पकड़ी। वो सफ़र बहुत सही था। मैं बताऊंगा, अगर कोई आपको कभी मौका मिले अगर वो ट्रैवल करने का, तो आप करिए, क्योंकि समंदर के बीच और मौसम बहुत सही था, जो कि हमारा लक बहुत अच्छा था कल। तो वो बहुत सही हो रहा था, मौसम सही था, ठंडी हवाएं बह रही थी। इन टोटल बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम हैवलॉक पहुँचे और आते ही आते हमारा स्कूबा था। तो हमने कल स्कूबा किया, उसकी प्राइसिंग 2000 पड़ी। मैं बता दूंगा, लोग 2500 बोलते हैं, 3500 बोलते हैं, बट हमने 1 घंटे का सेशन, जिसमें प्रॉपर 15 से 20 मिनट हम पानी के अंदर थे, वो हमने 2000 में किया। स्कूबा डाइविंग करने के बाद काफ़ी थक चुके थे, तो आए, रेस्ट किया कुछ देर। उसके बाद स्कूटी से कल पूरे दिन हैवलॉक इधर उधर घूमे हैं। शाम को एक प्लेसिड रेस्टोरेंट है जहाँ खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और वहाँ पे इंटरनेट भी फ्री है। आप वाईफाई ले सकते हैं, आप चला सकते हैं, क्योंकि हैवलॉक में ऐसे इंटरनेट नहीं आती है। BSNL से आपको कनेक्शन फ़ोन करने का मिल जाएगा, एयरटेल और BSNL पे, बट नहीं मिलेगी आपको कहीं भी इंटरनेट। तो वहाँ फ्री है, वाईफाई है। तो हमने वहाँ पे कुछ देर बिताए, शाम हो गई थी। फिर हमने वहाँ से फिर एक दूसरे जगह प्रस्थान किया, जो कि अड्डा था। जिनको पता है अड्डा के बारे में ठीक है, जिनको नहीं पता वो भी ठीक है। तो वहाँ के बाद थोड़ा दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया, तो आगे सो गए। सुबह हमारा एक्चुअली प्लान था डे 3 का, स्टार्टिंग करना था काला पत्थर बीच के सनराइज़ से, बट क्योंकि उठने में लेट हो गया तो नहीं हो पाया। अभी हमारी गाइड आ चुकी है, अभी हम एलिफेंटा बीच के लिए निकल रहे हैं, जो कि ट्रैकिंग करके जाना है हमें। देखते कैसा होता है, बताते हैं आपको रहते रहते। मिलते हैं ट्रैकिंग पे। और आगे हमारी गाइड चल रही है, हम उनके पीछे। एलिफेंटा बीच की ट्रैकिंग हमने शुरू कर दिया। जेटी भी जाती है, लेकिन जेटी के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है, और आप ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं। ये भी एक एक्सपीरियंस है। तो आप अगर कभी भी अंडमान या हैवलॉक आइलैंड का प्लान करते हैं, तो इस जगह पे आना बनता है। जंगल के बीच कुछ दुकानें आपको मिलेंगी काम की, जैसे वाटर बॉटल और बिस्किट्स की, लेकिन उतनी भी नहीं। तो आपको सब कुछ पहले से कैरी करके आना पड़ेगा, जैसे वाटर बॉटल और कुछ स्नैक्स। तो वो एलिफेंटा बीच अब देखने के लिए इंथुसियाज्म ज़्यादा बढ़ गई है इस ट्रैकिंग से। 1.8 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। अगर कोई बिहार में रहता है तो हाँ हाँ, जैसे कि आपने सुना बैम्बू ट्री, इतने सारे झुंड में हैं। हाँ, ये तो मैंग्रोव है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम मैंग्रोव में पहुंच चुके हैं, एंड यहाँ हमें
बोला जा रहा था कि घुटने पर पानी मिल सकता है, और फिर उसके आगे समंदर है। तो ये ट्रैकिंग काफ़ी वजह है। ये देखिए पीछे जंगल थी, और फिर इस जंगल से हम इस मैंग्रोव्स की तरफ। कसम से बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस कभी ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिल सकती। तो आप ज़रूर इधर आइएगा। मैंग्रोव्स के बीच में चलने का मौका, चारों तरफ मैंग्रोव्स ही है, जंगल है। कहा जा रहा है देख के चलने को, अगर पेड़ मिलेंगे तो वो नाखून भी उखाड़ सकते हैं। तो ध्यान से चल रहे हैं। स्नेल आप देख सकते हैं, स्नेल से भी बच के रहना है, वरना वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आप एंजॉय करिए, मगर उसके साथ साथ ध्यान भी रखना है, अपनी गाइड की बातें सुनते रहना है, जो भी आपके साथ आ रहा है। अगर आप ट्रैकिंग करके आ रहे हैं तो आपको एक गाइड की बात सुननी पड़ेगी। వెళ్ళాం కదా और अचानक से गर्म पानी मिला। और अब हम ज़मीन पे आ चुके हैं, मैंग्रोव्स क्रॉस करके।
और हम अब एलिफेंट बीच से वाटर एक्टिविटी करके फिर से ट्रैकिंग करते जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लकड़ी पकड़ी हुई है और मैंने अभी ट्राइपॉड का भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। पीठ पे 15 kg का बैग है जिसमें सारे सूखे कपड़े, गीले कपड़े अगर जो मैंने यूज़ किए वहाँ पे हमने बनाना राइड लिया। उसके बाद वाटर स्नॉर्कलिंग की। वाटर स्नॉर्कलिंग मैंडेटरी है, आप करिए, 1000 रुपीज़ चार्जेस हैं उसके, लेकिन वो वर्थ 1000 रुपीज़ चार्जेस है। मुझे स्कूबा से बेटर लगा, स्कूबा भी सही था बट इसमें ज़्यादा अच्छा लगा। उसमें हमने एक क्रोकोडाइल फिश देखी जो कि बहुत सही थी, मतलब आप सही में रियल में नहीं देख सकते। बात करते हैं, अगला स्टॉप हमारा राधानगर बीच है, वहाँ पहुँच के मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं इंडिया की, अंडमान की एक्चुअली फर्स्ट ब्लू फ्लैग सी में, बीच में एक्चुअली ब्लू फ्लैग बीच में। और आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, इंडियन नेवल शिप की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी 4 शिप्स इस समंदर को स्टार्टिंग में घेरे हुए हैं। मतलब यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इंडियन नेवी की कोस्ट गार्ड इसमें तैनात है, सफाई कर्मचारी। आप देख सकते हैं यहाँ की एक आउटलाइन बीच है जो कि ये हैवलॉक आइलैंड पूरा। ये बैठने की जगह है और ये कभी अंत ना होने वाला एक बीच। और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप जहाँ देख रहे हैं लोग नहा रहे हैं सब एक जगह पे हैं, वहाँ पे एक मार्क कर दिया गया है 200 मीटर आगे तक और 20 मीटर उसका विड्थ रहेगा। 200 × 20 उसमें ही आप नहा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। उसके आगे जाने पे और अगर कुछ होता है तो यहाँ पे एक टीम बैठी हुई है लोग बचाने के लिए। लोग बहुत सही होते हैं, अंडमान के हेल्पफुल होते हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है। बाहर हर 5 कदम पे आपको डस्टबिन मिल जाएगा, वेट और ड्राई दोनों ही वेस्ट को फेंकने के लिए। आज हम सनसेट देखने आए थे मगर सूरज आज दिख नहीं रहा है, लेकिन जो सीनरी है यहाँ से थोड़ी थोड़ी आपको दिख रही होगी, एक लाइट सी, इस चीज़ को एंजॉय करना बड़ी चाहिए। और यहाँ पे जो खड़े हैं और सामने 4 नेवल शिप जो है वो आप अपने में घूम रही हैं, वो एक सही में बहुत सही व्यू है। कोई अगर यहाँ पे आता है तो इसको एंजॉय कर सकता है। लहरें तूफान मार रही हैं, लहरों हमें एलिफेंट बीच पे उतना लहर नहीं दिखे थे, लेकिन राधानगर बीच प्रॉपर बीच देख सकते हैं। यहाँ की फ्लोरा एंड फौना, जंगल जो की है बहुत सही है, वर्थ अ विजिट है राधानगर बीच। मिलते हैं डे 4 में, अगर आज कुछ होता है तो मैं बताता हूँ।